वापस लो, बच्चों का नाम वापस लो। DOE, हाय हाय DOE। हाय हाय। स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा। बच्चों को कह रहे कि आते हैं तो सुबह ही फोन आ जाता है टीचर का कि आप अपने बच्चों को लेकर जाओ। एक बच्चे का नाम तो है, फिर उस बच्चे के पेरेंट्स को तो 15 दिन में स्कूल ने रिफंड देने की जगह बच्चों के नाम काटने चालू कर दिए। उनको मेंटली इतना हैरेस किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं बच्चों के लिए 6-7 घंटे लाइब्रेरी में अकेले बैठना कितना मुश्किल है। मैम एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा, मंडे टेस्ट जो होते हैं वो नहीं देने दिए जा रहे। हाय 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 हाय। कहीं जाने नहीं दिया जाता है, स्कूल में लाइब्रेरी में बिठाया के रखा जाता है, ना वॉशरूम जाने दिया जाता है, ना ही कुछ दिया जाता है। 4 दिन हो गए हमारे बच्चों के स्कूल से नाम कटे हुए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं DOE के डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर। और जैसा कि कुछ महीनों पहले आपने हमारे चैनल में एक न्यूज़ देखा होगा कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे DPS द्वारका के तानाशाही से, लेकिन अभी तक उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है, जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान होकर यहाँ पर मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफिस के बाहर। सुबह से खड़े हैं, सुबह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और DOE से इसका नतीजा पूछ रहे हैं कि आखिर इसका हल कब निकलेगा। जो भी इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पिछले 1.5 सालों से ये जो चीज़ चलती आ रही है। हालांकि DPS द्वारका ने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है कि वो DOE के सारे ऑर्डर्स को नहीं मानेगा, वो किसी भी चीज़ों को अपने स्कूल में अप्लाई नहीं करेगा। DOE के कोई भी ऑर्डर्स को अपने स्कूल में वो अप्लाई नहीं करेगा। इसी से नाराज़ होकर पेरेंट्स पिछले 1.5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी पेरेंट्स जो है वो सुबह से DOE के डायरेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हैं। तो आइए जानते हैं हम यहाँ पे कुछ लोगों से कि क्या कुछ इनको इसका सल्यूशन मिला है और क्या कुछ आगे करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे सुबह से मौजूद है, क्या कुछ यहाँ पे हुआ है? आपने बात भी करी है DOE के लोगों से, लेकिन क्या कुछ नतीजा निकला है अभी? एक्चुअली मैम पहले क्या है कि हमारी जो लड़ाई चल रही थी फीस हाइक के, अनअप्रूव्ड फीस हाइक के ऊपर चल रही थी। लेकिन अभी क्या है कि DPS अपनी मनमानी फ़ीस की वसूली के लिए हथकंडे अपनाने लग गया है। उस हथकंडों में उन्होंने क्या किया, मई में हमारे 13 बच्चों के नाम काट दिए और अभी गर्मी के छुट्टियों में 28 जून को उन्होंने फिर 26 बच्चों को नाम काटने के मेल कर दिया है। जी, अब उन बच्चों को ना वो स्कूल में जब जाते हैं तो उनको अलग करके लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है। अगर उनको वॉशरूम भी जाना है तो 2-3 लोग उसको एस्कॉर्ट करते हैं, ऐसे कि वो बच्चे ना हो के क्या हो रहे हैं। साथ ही साथ उनके जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं स्कूल के, जो मैडम क्लास टीचर द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें वो रेगुलर इन्फॉर्मेशन पढ़ाई की, एजुकेशन की आती रहती हैं, उससे भी उसको निकाल दिया जाता है। तो बच्चे के साथ एक बहुत बुरे तरीके के साथ बर्ताव किया जा रहा है, जिससे कि अगले दिन उसके स्कूल के बच्चे पूछते हैं क्यों तुमको लाइब्रेरी में बिठा दिया, क्यों आपको ग्रुप से निकाल दिया। क्या बात है, मेंटली हरासमेंट ज़्यादा हो रहा है बच्चों को। जाहिर सी बात है, कुछ महीने पहले भी आपने ये चीज़ सुनी थी कि DPS द्वारका में बच्चों को वॉशरूम भी लेके भेजा जाता है, तो साथ में 2 लोगों के साथ या 2 स्टाफ के साथ भेजा जाता है। बच्चों के साथ फ़ीस को लेकर पेरेंट्स के साथ तो बदतमीज़ी हो ही रही है, पेरेंट्स के साथ तो गलत चीज़ हो ही रही है, साथ ही में बच्चों के साथ भी मेंटल हरासमेंट हो रहा है। लेकिन अभी भी वो चीज़ रुक नहीं रही है। इतना सब कुछ होने के बाद, पेरेंट्स के इतने संघर्ष करने के बावजूद भी ये चीज़ें स्कूल में कंटिन्यू है। फैशन में जा रहे हैं मैम, उसको कौन देखेगा? स्कूल वालों ने तो बोल दिया फ़ी पे कर दो, लेकिन मेंटल टॉर्चर है, उसको कौन देखेगा बाद में? उसका कौन जिम्मेदार है, वो बताए ना। हाँ, एग्ज़ाम मंडे टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम वो नहीं दिए जा रहे बच्चों को, स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा। बच्चों को कह रहे कि आते हैं तो सुबह ही फ़ोन आ जाता है टीचर का कि आप अपने बच्चों को लेकर जाओ। तो पेरेंट्स से बात करने नहीं दिया जा रहा है कि जैसे बच्चों को अगर बात करनी है बीच में कि मेरे को आप ले जाइए या कुछ और है, कोई इशू है, अगर मेरे को स्कूल में हरास किया जा रहा है तो बच्चों को पेरेंट्स से बात नहीं करें। And as well as not even for the annual function. Yes, we are not even invited for the annual function. Annual function over we only. एक बच्चे का नाम तो है, फिर उस बच्चे के पेरेंट्स को They don't allow. It is not. I'll explain it. It is a different part in the stuck-up situation. They identify that these people are actually raising a voice, so they have a kind of apprehension that if they invite these parents, then they may cause some nuisance in the school. That is why these parents should not be invited for the annual function. but they can't stop you. We are the petitioner also, na? They know that we are petitioner. That's why. Invite. If you are not getting an invite because we have to show that invitation letter, that I have invitation letter, then only you will enter. बेसिकली क्या है कि DOE ने 22/5/2024 में एक ऑर्डर पास किया जिसमें
2023-24 तक की DPS द्वारका की सारी फ़ीस को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके लिए फिर हम सब पेरेंट्स ने DPS द्वारका से डिमांड की रिफ़ंड फ़ीस की, जो लगभग सब बच्चों के पेरेंट्स, जो 3000 बच्चे वहाँ पर पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, उनकी लगभग हर बच्चे का जो एक्स्ट्रा रिफ़ंड अमाउंट 2 लाख से ऊपर है। जब हमने ये डिमांड की तो उस डिमांड को पूरा करने की जगह उन्होंने हमारे 26 बच्चों के नाम काटने के ईमेल डाल दिए। फिर उसके एवज में जब हमने उनसे पूछा ये नाम किस लिए काटे गए हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं आता। आपने वो पुराने ज़माने के रेडियो देखे होंगे जो एक तरफ से ही बजता रहता है, तो उसी तरह से DPS का हाल है। वो सिर्फ हमको सुनाता रहता है, हमारी बात का कोई जवाब नहीं देता। हम कुछ पूछते हैं, उसका कोई हमको आंसर नहीं मिलता। तो फिर उसके बाद हम 1 तारीख को हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन DD ऑफिस नजफगढ़ में भी रखी, और आज हम जब वहाँ से कोई समाधान नहीं मिला तो हम DOE के डायरेक्टर के पास आए हैं। अभी सुबह से हम यहाँ पर खड़े हुए थे, बारिश हो रही थी, हमको मिलने का समय नहीं दिया गया। 1.5-2 साल से यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो कोशिश में जुटे हुए हैं कि इसका कोई सल्यूशन निकले, समाधान निकले, पर क्या कुछ आपको लग रहा है कि अभी इस बार आपके यहाँ आने से कुछ होगा? देखिए, हम उम्मीद पे ही आए हैं, आशा ही है, लेकिन आपको हम बताएं 2 साल से हम आ रहे हैं, ये अपने ऑर्डर जो निकालते हैं उसका भी अमल नहीं करवा पाते, उसका भी पालन नहीं करवा पा रहे। आप अभी लेटेस्ट उदाहरण जो 22/5/2024 का फीस रिजेक्शन का ऑर्डर है, और उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर आप इनके फ़ीस जो एक्सेस फ़ीस ली गई है उसको रिफ़ंड किया जाए, तो 15 दिन में स्कूल ने रिफ़ंड देने की जगह बच्चों के नाम काटने चालू कर दिए। बिल्कुल तानाशाही कर रहा है DPS की बिल्कुल तानाशाही है, पूरी मनमाही है, और ये सारी DOE की लापरवाही है और नाकामी है। क्योंकि सारे जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो AC रूम में बैठे हुए आराम से तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे आम जनता के टैक्स से सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, लेकिन जो उनका कार्य है, जो उनका खुद का काम है, जो उनके लिए असाइन किए गए, वो उस काम को बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं कर। मैम, क्या कुछ हो रहा है बच्चों के साथ स्कूल में? थोड़ा मेरा बच्चा 10th क्लास में है इस समय। आप जानते हैं 10th क्लास बच्चे के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, उसके करियर के लिए, उसके आगे की स्टडीज़ के लिए। अब उसे स्कूल 1 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, पर उसके 2 दिन पहले फ्राइडे को हमें मेल आया था कि बच्चे का नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया है। उसके बाद सैटरडे संडे स्कूल क्लोज़ रहता है। मंडे को जब बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाहा, हमने काफ़ी रेडी किया उसको, पर वो मेंटली इतना डिप्रेस हो चुका है कि बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। अब 3 दिन और फिर स्कूल, मेरा बच्चा तो नहीं गया, पर दूसरे जो बच्चे गए उनकी कंडीशन ये है कि उन्हें अलग से लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है। बैग और बैग भी नहीं अलाउ कर रहे हैं, उनका खुद का बैग भी अलाउ नहीं कर रहे लाइब्रेरी में बैठने के लिए, और कोई बुक वगैरह भी इशू नहीं करवाने दे रहे कि बच्चा एटलीस्ट 4-5 घंटे निकाल ले, बिजी रहे। उनको मेंटली इतना हैरेस किया जा रहा है, आप सोच सकते हैं बच्चों के लिए 6-7 घंटे लाइब्रेरी में अकेले बैठना कितना मुश्किल है। हम तो इस उम्मीद से भेजते हैं कि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट हो स्कूल में, पर वहाँ पे उल्टा बच्चों के साथ बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं, हमें ये मेंटल हरास हो रहा है। हाँ, अब मुझे ऐसे नहीं लगता आगे के टाइम में, आने वाले टाइम में कोई भी पेरेंट्स खुशी खुशी अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन देगा दिल्ली में। उस पेरेंट्स के मन में एक्चुअली स्कूल के नाम से एक खौफ पैदा हो जाएगा। जैसे माफिया के नाम से खौफ हो रहा है, वैसे स्कूलों के नाम से पेरेंट्स के मन में एक खौफ पैदा हो जाएगा आने वाले टाइम पे, अगर ये कंडीशन नहीं सुधरी तो। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि जो दिल्ली है देश की राजधानी है, और यहाँ पे बोला जाता है कि पूरे देश में सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो है वो दिल्ली जैसे शहरों में है। लोग दूसरे शहरों से दिल्ली में आते हैं एजुकेशन लेने, पर यहीं पे एजुकेशन का ये हाल है कि पेरेंट्स को सोचना पड़ रहा है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो डर डर के जा रहा है कि उसके साथ स्कूल में होगा क्या। ये हमारे आने वाले देश का भविष्य है कि जो बच्चे हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर हैं, जब उन पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी पढ़ाई के साथ ये चीज़ की जा रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो DOE का रोल है अभी स्कूल में, वो कितना अच्छा है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैम, और क्या कुछ हो रहा है स्कूल में बच्चों के साथ? मैम, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा, मंडे टेस्ट जो होते हैं वो नहीं देने दिए जा रहे, कोई सर्कुलर, कोई अपडेट नहीं। आप होमवर्क नहीं ले सकते स्कूल में जाके बच्चों का, जो भी छूट गया है काम। यूनिफॉर्म, स्टेशनरी शॉप्स आपको ऑपरेट नहीं करने दी जा रही है। बच्चों को वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा है, और वॉशरूम भी क्या है, 9th क्लास का बॉय है, उसको दीदी के साथ भेज दिया और दीदी दरवाजे पर खड़ी हो गई। बच्चा इतना अशेम था कि हम कैसे वॉशरूम जाएँ। पानी नहीं पीने दे रहे, अगर वाटर बॉटल में पानी ख़त्म हो गया बच्चे की तो उसको नीचे जाके फिल करने नहीं दे रहे, उसको धूप में बिठा दे रहे हैं। विंडो में वो बोल रहे हैं कि सर मुझे थोड़ी सीट चेंज कर दीजिए, तो वो बोल रहे हैं कि जब पेरेंट्स आएंगे तब बात करना आप, अदरवाइज़ आप यहीं बैठो जैसे है। अपने पेरेंट्स को कॉल करो कि आपको लेके जाएंगे यहाँ से। इतना ज़्यादा मेंटली हैरेस करे कि बच्चे स्कूल जाने के लिए ही रेडी नहीं हो रहे। आगे की प्रिपरेशन तो पढ़ाई की क्या करेंगे। 9th क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, 10th का बेस बनाती है। 9th में ऐसी हालत बच्चों की हो गई तो 10th तक पहुंचना बहुत मुश्किल है।
यही हो रहा है मैम। जी, बिल्कुल सही बात आपने बताई है। जो 10th क्लास है, जो बोर्ड क्लास होता है, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है, लेकिन वहाँ पर भी स्कूल वालों को थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं है कि वो बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और साथ ही में एक दो बच्चे नहीं, जब हम लास्ट टाइम आए थे DPS द्वारका, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स परेशान थे, बच्चे निकले थे। अब ये जो चीज़ है वो बढ़ती ही जा रही है, बच्चों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, मैसे फ़ी हाइक की जा रही है। और DOE का सबसे बड़ा यहाँ पर जो एक बात निकल के सामने आ रहा है, एक सवाल निकल के सामने आ रहा है कि DOE का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं निभाया जा रहा है स्कूल में, क्योंकि जैसे पेरेंट्स के यहाँ पे मौजूद पेरेंट्स का आरोप है कि ये काफ़ी बार DOE आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज भी यहाँ पे आए हैं, आज भी इनकी बातचीत हुई है यहाँ पे DOE के किसी मेंबर से। आइए जानते हैं कि आज क्या बोला उन्होंने, आज उन्होंने क्या आश्वासन दिया। पहले तो हम सुबह से आए हुए थे, डायरेक्टर साहब नहीं थे, अभी बारिश हो रही थी, आपने देखा हम बारिश में भी बैठे रहे सारे पेरेंट्स। तो अभी डायरेक्टर साहब आए हैं, तो उन्होंने बुलाया था, बोले अभी किसी के साथ मीटिंग में हैं, थोड़ी देर में हम आपको बुलाते हैं। तो अभी वो दोबारा बुलाएंगे तो पता चलेगा कि वो कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन हम आपके माध्यम से हम अपनी ये डिमांड रखना चाहेंगे दिल्ली सरकार से, DOE से, LG से, भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर से, PM से और विजिलेंस डिपार्टमेंट से कि हमारे ये 26 बच्चों का नाम तत्काल प्रभाव से दोबारा जोड़ा जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा DOE का ऑर्डर आया है 22/5/2024 का, उसके तहत हमारा जो रिफ़ंड बनता है वो तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए और DOE अपने आदेशों का पालन करवाए। जैसा कि DPS द्वारका ने अपने वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो DOE के किसी भी आदेश को या किसी भी ऑर्डर को वो नहीं मानता है, तो इसके ऊपर DOE ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की है स्कूल के खिलाफ, या DOE का अभी तक कुछ कहना नहीं है इसके रिगार्डिंग अपने लोगों ने बात की। तो मैम, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इवन DPS तो सारे नियम कानून संविधान को ठेंगा दिखा रहा है और वो अपने आप को सबसे ऊपर मानता है, वो किसी की नहीं सुन रहा। तो उसने नियम कानून को ठेंगा दिखा दिया है कि आप कुछ भी कर लो, मैं तो वही करूँगा जो मेरे को करना है, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जैसा कि आप सभी ने बताया भी था, पेरेंट्स के द्वारा लास्ट टाइम हम आए थे तो बताया भी गया था कि जो DPS द्वारका है वो DDA लैंड पे बना हुआ है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं। जी, DDA लैंड में DSCR एक्ट आता है, जिसके तहत जो DDA के थ्रू निजी स्कूलों को ज़मीनें मिली होती है, उनको DOE से फ़ीस अप्रूवल से पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो बिना अप्रूवल के वो फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन ये फ़ीस प्रपोजल सबमिट करने के बाद ही अपनी डिमांडेड फ़ीस चार्ज करने दे देते हैं। तो वहीं से आदेशों का उल्लंघन चालू हो जाता है। आपने फ़ीस प्रपोज की और आपने डिमांड करना चालू कर दिया और वसूलना चालू कर दिया फ़ीस। अगर वो आप नहीं देते तो आपका नाम काट दिया जाएगा। तो और इसमें एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि सिर्फ DOE अपने ऑर्डरों को, जो ये अभी प्रेजेंट के ऑर्डर हैं उसको छोड़िए, जो पुराने ऑर्डर हैं, उन्होंने एक आपके थ्रू ये भी डिमांड करना चाहेंगे, दिल्ली के लगभग सभी स्कूलों में जो PTA है, जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, उसमें जो पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्टेड नहीं हैं। वो सारे स्कूल ने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्टेड कर रखे हैं, अपनी कठपुतली बना रखे हैं कि जो वो कहते हैं वो वहाँ पर साइन कर देते हैं। चाहे वो फ़ीस प्रपोजल हो, चाहे कोई वेलफेयर की बात हो या कोई भी फ़ंड ट्रांसफ़र की बात हो, वो उस पर साइन कर देते हैं, जिसके लिए हमने DOE को बहुत बार कंप्लेंट की। और इसके लिए हम खासकर विजिलेंस डिपार्टमेंट से अनुरोध करते हैं DOE के DD के सभी अधिकारियों की जांच पड़ताल की जाए कि वो इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, और की है तो क्या की है और अब क्यों नहीं कर रहे, उनकी क्या साठगांठ है स्कूलों के साथ, निजी स्कूलों के साथ, और उस पर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। तो जैसा कि अभी आप सभी ने देखा भी था वीडियो में कि किस तरीके से यहाँ पे DOE के स्टाफ आए थे, पेरेंट्स उनसे बात कर रहे थे, बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे थे और उसका सलूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर से पेरेंट्स का वही कहना है कि उनको आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिया जा रहा है। 2 साल निकल गए हैं और जो DPS द्वारका है वो अपना तानाशाही दिखाते जा रहा है। उसको DOE का डर नहीं है, कानूनों का डर नहीं है, वो देश के संविधान का भी यहाँ तक के डर नहीं है, ऐसा पेरेंट्स का आरोप है, क्योंकि वो फ़ी इलीगली हाइक में लगा हुआ है। उसने वेबसाइट पर साफ
साफ ही लिख के डाला है कि वो DOE के परमिशंस को नहीं मानेगा। इसके बाद आते हैं अभी कुछ और पेरेंट्स से जानते हैं कि क्या कुछ इनके साथ स्कूल में हो रहा है। जी, मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और हम लोग दोनों बच्चों के लिए एक ही फ़ीस दे रहे हैं जो कि DOE अप्रूव फ़ीस है 7,785 रुपये। लेकिन उन्होंने सेलेक्ट करके एक ही मेरी बड़ी बेटी का नाम काट दिया है और उसको कहीं जाने नहीं दिया जाता है, स्कूल में लाइब्रेरी में बिठा के रखा जाता है, ना वॉशरूम जाने दिया जाता है, ना ही कुछ दिया जाता है। और ये सारे पेरेंट्सों के साथ जाता है। और हम जब उनसे मतलब बात करना चाहते हैं, हमने उनको मेल भेजी है, हमने जब उनको मेल भेजी कि आप हमको बताइए कि किस वजह से आपने हमारा नाम काटा है, हमारे बच्चों का नाम काटा है, तो उनका रिप्लाई कुछ नहीं आता है और पूरा तानाशाही तरह से ज़बरदस्ती हमसे पैसे वसूल करने में लगे हुए हैं। जी, मतलब बच्चों का नाम तो काटा ही काटा है। इसके साथ ये अपील भी एक पेरेंट्स से मुझे करनी है कि आप लोग, आज हमारे बच्चों के साथ ही हो रहा है, मेंटली हरासमेंट हो रहा है पेरेंट्स के साथ भी और बच्चों के साथ भी। आज हम हैं यहाँ पर खड़े, कल को कहीं आप ना हो तो हम सोचते हैं ये आप आओ हमारे साथ, ये जो DOE कर रहा है आज हमारे बच्चे के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी होता है, तो आप हमारे साथ आओ, जुड़ो। ये जो हमने प्रोटेस्ट किया है इसको बढ़ाओ ताकि ये और स्कूल पे भी इफेक्ट आए। ताकि 1.5-2 साल से मैम यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी DPS द्वारका को थोड़ा सा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है चीज़ों से। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा मैम, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमें पता है हम अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। DOE भी तो कुछ नहीं कर रहा ना, ये DOE भी तो कुछ नहीं सुन रहा। अब भी हम आज सुबह से खड़े हैं, बस करते हैं क्या करते हैं, कुछ रीज़न तो हो। 4 दिन हो गए हमारे बच्चों के स्कूल से नाम कटे हुए। वो स्कूल में क्लास में जाते तो पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने फीस पे नहीं करी। मिड ऑफ द सेशन में उन्होंने कट करा है कि बच्चे को दूसरे स्कूल में जाने में भी दिक्कत हो। अगर यहाँ पे सवाल उठता है कि दूसरे स्कूल में भेजे ही क्यों? ये शॉर्टी तो यहाँ पे भी तो होनी चाहिए ना, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं मैम। तो सभी पेरेंट्सों से यही अपील है कि हमारे साथ जुड़ें, इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं ताकि आज हम खड़े, कल को आप ना खड़े हो। नहीं चलेगी। बच्चों का नाम वापस लो, बच्चों का नाम वापस लो, बच्चों का नाम वापस लो। DOE हाय DPS की मनमानी, DPS की मनमानी, DOE अपना आदेश वापस लो DPS की तानाशाही। तो जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बोला जाता है कि हमारे देश में एजुकेशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली जाती है, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं कि बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो। जाहिर सी बात है हमारे देश के फ्यूचर जो है, हमारे देश का जो फ्यूचर है वो बच्चों पर निर्भर है। अगर बच्चों की स्टडीज़ अच्छे से नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, तो हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा उसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से DPS द्वारका में जो तानाशाही स्टार्ट है, जो यहाँ पर मौजूद पेरेंट्स का आरोप है कि पिछले 2 साल से जो DPS द्वारका की जो मैसिव हाई फी का जो तानाशाही वो कर रहे हैं, साथ ही में उनके पास कोई भी ऑर्डर नहीं है DOE का। बिना DOE के ऑर्डर के, बिना किसी लीगल चीज़ों के वो फ़ी बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो मिड ऑफ द सेशन में बच्चों के नाम काट देते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जा रही है, बच्चे घर बैठ रहे हैं, रो रहे हैं। साथ ही में अगर वो स्कूल आते हैं तो उनके साथ मेंटल हरासमेंट की जाती है। पूरे क्लास में सभी बच्चों के बीच में से बच्चों को उठा के बोला जाता है, फ़ीस को लेकर मेंटल हरास किया जाता है कि वॉशरूम तक बच्चों को जाने नहीं दिया जाता है, जिस वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेंटली हरास है। लोग दूसरे शहरों से दिल्ली में आकर एजुकेशन लेते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर एजुकेशन सिस्टम के लिए, पर यहाँ पर ये हालात हो रखे हैं कि पिछले 2 साल से अगर पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं DPS द्वारका से संपर्क करने का, तो स्कूल यहाँ तक कि पेरेंट्स से बात करने तक को तैयार नहीं हो। सीधा बोलता है कि हम तो फीस बढ़ाएंगे बिना किसी ऑर्डर्स के, बिना किसी लॉ के, आपको जो करना आप कर लो, वरना हम आपके बच्चों का नाम काट देंगे। और यहाँ तक 26 बच्चों का नाम काट भी चुके हैं। यही नहीं, आपने पिछले कुछ टाइम पहले हमारे चैनल पे अपलोडेड वीडियो को देखा भी होगा, किस तरीके से पेरेंट्स कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं। आज पेरेंट्स सुबह से यहाँ DOE के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और उसके बावजूद भी DOE है ना, कि मैं बोलूँ कि आपने देखा भी होगा वीडियो में, DOE की एक स्टाफ आई थी, उन्होंने मैम ने बात भी करा है, लेकिन उसके बाद भी आश्वासन के अलावा अभी फ़िलहाल पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, फ़ीस हाइक की जा रही है, ऐसे पेरेंट्स का आरोप है, जिस हिसाब से DPS द्वारका की तानाशाही बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से ऐसा सिर्फ DPS द्वारका में ही नहीं और भी स्कूलों का यही हाल है। वो बस बात इतनी सी है कि इतना हर पेरेंट्स के पास इतना स्टैमिना या फिर इतना
स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता कि वो अपनी आवाज़ उठा पाए, लेकिन जो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ तो आप पहुंचा सकते हैं दूसरे लोगों तक। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये बात पता लगे कि किस तरीके से वहाँ पे देश में बच्चों के हालात हैं, बच्चों का फ्यूचर किस हिसाब से यहाँ पे देश में बनाया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। इस चीज़ के ऊपर मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।